बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। तफ्तीश की गर्ज से मजमूई तौर पर 37 दिन नैब की तहवील में रहे। दोनों मुलजिमों को सवालनामा दिया गया। मैंने कहा कि ये जो बच्चे आज टॉपर्स आ रहे हैं ये हमारे सर का ताज है, अगर इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना तो फिर किसको देना। मैं जेल में भी गई हूँ, मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम को 2 माह के लिए बिजली का रिलीफ देने पर खुश। पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में होने वाली तकरीब से खिताब में बोली, तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। जेल गई, मुकदमात का सामना किया, मगर मेरी आंख में आंसू नहीं आए। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा, अब तो आंखें नम हो गई। पोजीशन होल्डर्स बच्चे जहां तालीम हासिल करना चाहते हैं करें, फीस मेरी जिम्मेदारी है। पोजीशन होल्डर्स तलबा को सीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से पोजीशन होल्डर्स को करोड़ों के कैश इनामात। पंजाब पुलिस बैंड ने पोजीशन होल्डर्स को सलामी पेश की। 2 महीने के लिए आप एक सूबा कर ले और बगैर किसी से मुशावरत में वो 2 महीने के लिए रिलीव कर दे, और बाकी सूबों को बोले लोग अब ताने दे रहे हैं जो आपने क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए किया है। आप चाहते हैं कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें जिसमें हम हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त थर के कोयले पे जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे को उम्र भर के लिए बिजली का नर्ख कम मिले। 2 माह के लिए रिलीफ दे रहे हैं, तीसरे महीने क्या होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पंजाब हुकूमत पर तनकीद गई। कहते हैं कि छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े ने कम कर दिए। बिजली बिलों पर होने वाली सियासत पर अफसोस है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। लीडर्स के पास विजन, दिमाग, अकल और समझ होती है। आप सिर्फ पंजाब और हम पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली की बात करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बोले, बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक केपी के अवाम है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब भी पंजाब में बिजली बिलों में कमी पर नाला। कहते हैं फॉर्म 47 सरकार ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में सार्फिन को रिलीफ दिया। मैंडेट शोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेंगे। मैंडेट शोर मुल्क को एक इकाई के बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। हुकूमत IPPs के हवाले से आवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएगी। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि बिजली की औसत कीमत इस वक्त 44 रुपये फी यूनिट है। हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। मुल्क भर में पंखे 9000 मेगावाट बिजली का लोड लेते हैं। बिजली बचाने के लिए पंखों को कम वोल्टेज पर मुंतकिल करना होगा। डिप्टी कमिश्नर पंजाब की तरफ सिंध हुकूमत ने भी बिजली बिलों में रिलीफ के लिए इकदाम करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध से खत में मुतालबा। खत में कहा कि हुकूमत सिंध में अखराजात कम और बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ दे। कम अज़ कम बिजली के बिलों में 14 रुपए की कमी करके आवाम के लिए पैकेज दिया जाए। बिजली सार्फिन की मुश्किलात कम न हो सकी, एक और इजाफी बोझ डाल दिया गया। अब घरेलू बिजली सार्फिन से अब माहाना फिक्स चार्जेस वसूली शुरू। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आए। कमर्शल सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 का तकनीकी जायजा लिया गया। DG SBT ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा।
सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। नाराजगी के नाम पर दहशत गर्दी कबूल नहीं। इख्तलाफ हो सकता है मगर कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, बोले दहशत गर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकते। नौजवान हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करें। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं। पाकिस्तानी नौजवान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। नौजवान अमली जिंदगी में कदम रखकर अपनी सलाहियतों को मनवाएं। बानी चेयरमैन पीटीआई केपी की मौजूदा सियासी सूरत हाल से परेशान। असद कैसर और आतिफ खान को तलब कर लिया। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं के नाम खास हिदायत जारी करेंगे। बानी से जेल में असद कैसर और आतिफ खान की मुलाकात कल मुतवक्की। बानी को शकील खान से भी मुलाकात की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई भी सियासी इत्तेहाद ना करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माजी में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी अदा करेंगे और बाहर भी। 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम मईशत पर असरअंदाज होता जा रहा है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आवाम को रिलीफ देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के मुजव्वज़ा मनसूबे पर अमल दरामद से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। किफ़ायत शारी के लिए कायम राइट साइजिंग कमेटी के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद करने की मंजूरी भी देगी। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस। मुलजिमा नताशा एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमा के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि मेरी मौखला की जहनी हालत ठीक नहीं, जमानत दी जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। अगर मुलजिमा पेश करने के काबिल नहीं तो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा? एक सिंगल एनालिटिक प्रिडिक्शन, सिंगल में एक की बात कर रहा हूं, एक दिन की भी सही साबित नहीं हुई। जुलाई के महीने सखर में कितनी बारिश हुई? महकमा मौसमियात और मेयर सखर में बहस छिड़ गई। इंतजामिया पानी निकालने के बजाय कितने मिलीमीटर बारिश हुई की बहस में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने मेहर सखर का 300 मिलीमीटर और 77 साल रिकॉर्ड टूटने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा सखर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जवाब में अरसलान शेख बोले महकमा मौसमियात के पास ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं जो बारिश की दुरुस्त पैमाइश कर सके। शहरियों की हुकूमत से फौरी बारिशी पानी निकालने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध सूबे में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पुरज़्म मुख्तलिफ शहरों का दौरा। कहा कि सिंध में सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं। एमन वे ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। महकमा अनहार और डीसी दादू वफाक के खर्चे पर कल से मरम्मती काम शुरू कराएं। बारिशें रहमत के बजाय जहमत बन गई हैं। अगर मजीद पानी आता है तो एमन से ड्रेन को खतरा हो सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात पर जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरखान में बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश हरबंसपुरा में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। योग बारखान, मूसा खेल, सिब्बी, ज़ियारत में भी बादल बरसेंगे। बालाकोट, नौशहरा, बन्नू, हरिपुर में बारिश की पेशगोई कर दी गई। कल अब्दुल्ला में क्रेन ऑपरेटर का बहादुरी का मुजाहिरा। क्रेन ऑपरेटर ने सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर, 3 बच्चे और एक खातून सवार थे। मुहिबुल्ला को इत्तला मिली तो क्रेन को तेज बहाते पानी में डाल दिया। डिप्टी कमिश्नर कल अब्दुल्ला के ड्राइवर से मुलाकात। ड्राइवर मुहिबुल्ला को तारीफी सनद और नकद इनाम से नवाजा। मुहिबुल्ला का कहना है कि कीमती जाने बचाने की कोशिश में उनके नज़दीक सिर्फ इंसानियत की खिदमत का जज्बा था।
कराची में मौसम के रंग सुहाने, शहर में वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। क्लिफ्टन, बोट बेसन, लियारी, माड़ीपुर, हॉक्स बे और इतराफ में बूंदाबांदी। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और PIB कॉलोनी में भी मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, जामशोरो, जैकबाबाद, सक्खर, शिकारपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। इंटरनेट स्पीड के सुस्त रवि और फायरवॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस जारी। पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, मुझे बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतालिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। उसको बुलाएंगे जो इस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। इंसानी स्मगलर्स बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफ़गान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मनसब पर नामजदगी पर मुबारकबाद। कहा, क्रिकेट में ताउन के फ़रोग से नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। लाहौर में जराइम पेशा अफराद बेकाबू। स्टेज और फिल्म अदाकारा फिरोजा अली की गाड़ी पर सब्ज़ार में फायरिंग। कोरियोग्राफर बाजू पर गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अदाकारा फिरोजा अली वाक़े में महफूज रहीं। मुल्ज़िमान फरार। पुलिस का मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम का वाक़े की तहकीकात जारी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फजाया के जांबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। शहीद ने जान कुर्बान करके तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई। बहादुरी के एतराफ़ में राशिद मिन्हाज शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर खड़े हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज की कुर्बानी हमेशा हमारी इज्तिमाई यादों में नक्श रहेगी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भजाई का 281वां उर्स गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने बाकायदा इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की दरबार पर आमद। शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। दरगाह और शहर में पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। सिंध हुकूमत की जानिब से उर्स के मौका पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। और जो भी गाया कमाल गाया। मारूफ प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायक नैयरा नूर की दूसरी बरसी। नैयरा नूर को बुलबुल पाकिस्तान का लक़ब भी दिया गया था। लेजेंडरी गुलकारा ने अपनी मधुर आवाज़ से लातादाद शेरों को जिंदगी बख्शी। नैयरा नूर ने फिल्मों के लिए भी बेशुमार यादगार गाने रिकॉर्ड करवाए। उनके गाए मेरे नग़मे आज भी तरोताज़ा हैं। शानदार खदमात पर नैयरा नूर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निगार अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड से नवाजा गया।